हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज एमपीओ चैप्टर का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन को मैंने अपनी कॉपी में नोट कर लिया है। इसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है एंड उसमें किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कैश इन बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2018। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 45,000। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हम रिसिप्ट साइड में करते हैं। यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 45,000। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए, सब्सक्रिप्शंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ लीजिए कि सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए टाइम टू टाइम हमें कुछ पेमेंट करना होता है। उसी पेमेंट को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मिस्टर ए को ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो वो हर महीने 5,000 पे कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस 5,000 को हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सब्सक्रिप्शन एनपीओ का सोर्स ऑफ इनकम होता है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल 4,70,000 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है एंड यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 17-18 एंड 12,000 फॉर 19-20। 2018-19 का हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। ओके, तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर का भी सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूड है 8,000 एंड नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन इसमें इंक्लूड है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था, वो सारे कैश ट्रांजैक्शंस चाहे इस ईयर के हो या फिर नेक्स्ट ईयर के हो या फिर प्रीवियस ईयर के, उनकी एंट्री हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ सब्सक्रिप्शन में टोटल 4,70,000 दिया हुआ है, तो टोटल 4,70,000 को हम रिसिप्ट साइड में करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बने रहने के लिए हमें कुछ पेमेंट करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है सब्सक्रिप्शन। ओके, वो सोर्स ऑफ इनकम होता है। एनपीओ का सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन। एनपीओ रिसीव करती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव करती है, एक तरीके का इनकम है ये। तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट साइड में करते हैं। सब्सक्रिप्शन को हम और डीपली पढ़ेंगे जब मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी ना, तब मैं बताऊंगी कि उसकी एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे करते हैं एंड बैलेंस शीट में कैसे करते हैं। ओके, अभी आप लोग बस इतना समझो कि सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ऑफ इनकम होता है एंड इसकी एंट्री रिसिप्ट साइड में होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। टोटल 4,70,000 दिया हुआ है। यहां लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शंस 4,70,000, जिसमें प्रीवियस ईयर का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है एंड नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है। टोटल हम 4,70,000 करेंगे। ये हो गया थर्ड पॉइंट। देखिए 12% इन्वेस्टमेंट्स परचेज्ड। 12% इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है। परचेज किया गया है मतलब उसके बदले में कैश पेमेंट किया गया होगा। ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जा रहा है 1,50,000। 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे पेमेंट साइड में। 1,50,000 का पेमेंट किया गया है, उसके बदले में इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया है। ठीक, यहां हो जाएगा बाई इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000। बहुत ही सिंपल अकाउंट होता है ये। ओके, फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है एंट्रेंस फी रिसीव्ड। 15,000 एंट्रेंस फीस रिसीव किया गया। एंट्रेंस फीस क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एंट्रेंस फीस मांगती है। ओके, तो एनपीओ ने 15,000 का एंट्रेंस फीस रिसीव किया है। यहाँ पे मॉडर्न क्लब है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे मॉडर्न क्लब दिया हुआ है, तो मॉडर्न क्लब ने 15,000 एंट्रेंस फी रिसीव किया है। एंट्रेंस फीस की एंट्री हम रिसिप्ट साइड में करते हैं। ओके, यहाँ हो जाएगा टू एंट्रेंस फीस 15,000। नेक्स्ट पॉइंट, स्पोर्ट्स मटेरियल्स परचेज्ड। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया गया है, बदले में कैश पेमेंट किया गया होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन से कैश गया है 70,000, तो इसकी एंट्री किस साइड हो जाएगी? पेमेंट साइड में। यहां हो जाएगा बाई स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड। अमाउंट कितना हो जाएगा? 70,000।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फर्नीचर परचेज्ड, 80,000 का फर्नीचर परचेज किया गया है। तो फर्नीचर परचेज किया गया है, बदले में कैश पेमेंट किया गया होगा, तो इसकी एंट्री पेमेंट साइड में हो जाएगी। यहां हो जाएगा बाई फर्नीचर, अमाउंट हो जाएगा 80,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर बेचा गया है 5,000 में, कॉस्ट 20,000, 20,000 का फर्नीचर था जिसे 5,000 में बेचा गया है। तो स्टूडेंट्स, हमें इससे मतलब नहीं है कि फर्नीचर कितने का था, फर्नीचर कितने में बिका है, हमें बस इसको ध्यान में रखना है। ठीक, 5,000 का फर्नीचर बिका है, 5,000 कैश रिसीव हुआ है, मॉडर्न क्लब ने 5,000 कैश रिसीव किया है। ओके, उसने ओल्ड फर्नीचर बेचा है तो उसे 5,000 मिला है, तो रिसिप्ट साइड में इसकी एंट्री हो जाएगी। यहां हो जाएगा टू ओल्ड फर्नीचर, अमाउंट हो जाएगा 5,000। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, म्युनिसिपल टैक्सेस, टैक्सेस पे किया गया है, 1,000 का टैक्स पे किया गया है, तो इसकी एंट्री पेमेंट साइड में हो जाएगी बाई म्युनिसिपल टैक्सेस, अमाउंट हो जाएगा 1,000। मैंने जो आपको कल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिखाया था उसमें ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं, इनकी किस साइड एंट्री करनी है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप वाला फॉर्मेट देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किन आइटम्स की एंट्री किस साइड होगी। ओके, वैसे तो बहुत ईजी है समझना, टैक्स पे किया गया है तो इसकी एंट्री पेमेंट साइड में होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 24,000 खर्च हुआ है, 24,000 का पेमेंट किया गया है, तो इसकी एंट्री इस साइड हो जाएगी बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 24,000। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी एक तरीका है समझने का। सारे इनकम्स की एंट्री हम रिसिप्ट साइड में करते हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री हम पेमेंट साइड में करते हैं। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 24,000 का एक्सपेंस हुआ है तो इसकी एंट्री पेमेंट साइड में हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा गया है तो 6,000 मिला है, 6,000 का इनकम हुआ है तो इसकी एंट्री हो जाएगी टू ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट हो जाएगा 6,000। नेक्स्ट पॉइंट, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस हुए हैं 20,000 के एंड आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 2,000 इज येट टू बी पेड, टोटल 20,000 का एक्सपेंस हुआ है जिसमें से 2,000 का पेमेंट अभी किया नहीं गया है, 2,000 पे नहीं किया गया है तो 2,000 को हम माइनस करके लिखेंगे। ओके, सिर्फ 18,000 का पेमेंट किया गया है, ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ 18,000 ही अभी गया है, तो यहां पे हम सिर्फ 18,000 की ही एंट्री करेंगे। यहां हो जाएगा बाई जनरल एक्सपेंस, टोटल 20,000 का एक्सपेंस हुआ है जिसमें से 2,000 का पेमेंट नहीं किया गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ 18,000 ही गया है, तो यहां हो जाएगा 18,000। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव किया गया है, इनकम हुआ है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिसिप्ट साइड में टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, अमाउंट हो जाएगा 6,000। नेक्स्ट पॉइंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हुए 72,000 के, एक्सपेंसेस की एंट्री हम पेमेंट साइड करते हैं ना, यहां हो जाएगा बाई टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 72,000 एंड सैलरी पेड 84,000 सैलरी पे किया गया है, पेमेंट की एंट्री हम पेमेंट साइड में करेंगे, यहां हो जाएगा बाई सैलरी पेड
यहाँ हो जाएगा 84,000। पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज एंड कुरियर में 2,000 का एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंसेस की एंट्री हम पेमेंट साइड में करते हैं, यहाँ हो जाएगा बाई पोस्टेज एंड कुरियर 2,000। सो स्टूडेंट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एंट्री हमने कर ली। अब हम टोटल करेंगे 45,000 प्लस 4,70,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000। इसे हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,47,000। एंड क्रेडिट साइड में हम टोटल करेंगे, ये हो जाएगा डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड में हम टोटल करेंगे तो देखिए 1,50,000 प्लस 70,000 प्लस 80,000 प्लस 1,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 72,000 प्लस 84,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा 5,01,000। क्रेडिट साइड का टोटल हो जाएगा 5,01,000, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 46,000। ओके, तो देखिए 46,000 आया। इस साइड कम अमाउंट है, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस CD 46,000। दोनों साइड इक्वल कर देंगे, 5,47,000 एंड 5,47,000। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोग अपनी बुक में आंसर मैच कर लीजिएगा 46,000। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, उसमें किन किन आइटम्स की एंट्री होती है, ये भी हम पढ़ेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।